हाय एवरीवन, माय नेम इज शुभम। वेलकम बैक बेला क्लासेस। तो आज हम लोग को पढ़ना है भाई, देखिएगा न्यूमेरिकल। जैसा कि मैंने कल आपसे बोला था कि हम लोग जो है पैरेलल और सीरीज जो कॉम्बिनेशन है कैपेसिटेंस के, उस पे हम लोग न्यूमेरिकल अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए ध्यान दीजिएगा न्यूमेरिकल में क्या चीजें दी गई हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल ध्यान दीजिएगा, आपको क्या निकालना है भाई। देखिए ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, ठीक है, बहुत इजी है, इजी ही चीजें देंगे आपसे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेट द चार्ज सप्लाई बाय द बैटरी इन द अरेंजमेंट शो इन फिगर। देखिएगा फिगर में दिए गए हैं, यानी बैटरी के थ्रू जो है कितना यहाँ पे चार्ज आ रहे हैं ये आपको बताना होगा। देखिएगा चार्ज निकालने से पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपको कैपेसिटेंस निकालना होगा। जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होते हैं वो बताना होगा। अगर आप वो बता लेते हैं तो आसानी से चार्ज फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि आप जानते हैं, ध्यान दीजिएगा, Q इज इक्वल टू क्या होता है, CV होता है। Q इज इक्वल टू क्या होता है, CV होता है। V का वैल्यू पता है आपको, C का वैल्यू नहीं पता है, क्योंकि आपका यहाँ पे दो अलग अलग कैपेसिटर्स दिए गए हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं ये कैपेसिटेंस टोटल यहाँ पे होगा कितना इसका। आइए ध्यान दीजिएगा कैसे क्या होगा। तो पहले हम ये पता लगा लेते हैं ये पैरेलल में है या सीरीज में है। तो देखेंगे आप यहां से ये जो दो नोड बन रहे हैं, और ये भी प्लस से है एडेड, और ये साइड वाला भी प्लस से एडेड है, तो ये दोनों के दोनों किससे कनेक्टेड है भाई। अगर जब कभी भी सेम साइड का, मतलब साइड का जो है, मतलब एक ही नोड से दोनों के दोनों कनेक्टेड होते हैं यहाँ पे, किससे, प्लस से, ठीक है। तो इस कंडीशन में ये क्या होता है, पैरेलल कहलाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो इनका सर्किट डायग्राम कैसा होगा, आइए थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं सर्किट डायग्राम को। कुछ ऐसा ही आपका सर्किट डायग्राम इसका ड्रॉ होगा, ठीक है। यहां पे ये इनके सर्किट डायग्राम होंगे। ये 10 वोल्ट हो गया, ये साइड प्लस है, ये माइनस है, और ये आपका C2 हो गया। C2 का वैल्यू क्या है भाई, आपका 6 माइक्रोफेराड है। और यहां पे आपका C1 है जो कि कौन है, 5 माइक्रोफेराड है, ठीक है। तो ये दोनों दोनों कैसे हो गए, पैरेलल। और पैरेलल का कंडीशन आप लोगों ने पढ़ा होगा कि C1 प्लस C2 होता है। डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं, इनको ऐड कर देते हैं। तो देखिएगा क्या होगा, यहां पे लिखेंगे क्या, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू C1 प्लस C2, तो 5 प्लस 6 इज इक्वल टू 11 माइक्रोफेराड, ठीक है, 11 माइक्रोफेराड। अब देखिएगा हम लोग को चार्ज निकालना है, तो Q इज इक्वल टू क्या होता है भाई, CV। तो C का वैल्यू अभी जस्ट हमने फाइंड किया, 11 माइक्रोफेराड इंटू 10 वोल्ट, क्या हो जाएगा, माइक्रोफेराड यानी कितना होता है भाई, 10 की पावर -6 होते हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 110 माइक्रोकुलम हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिएगा, दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर, ठीक है, नोट करिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। देखिए यहां पे थर्ड क्वेश्चन में बेसिकली दिया गया है क्या, 3 कैपेसिटर है, C1 C2 और C3 कनेक्ट है 6 वोल्ट की बैटरी से, जो कि आपको फिगर में दिखाए गए हैं, क्लियर है। फाइंड क्या करना है, चार्ज ऑन 3 कैपेसिटर। तीनों चार्ज का हम लोग क्या निकालना भाई, तीनों का चार्ज निकालना, तीनों कैपेसिटर का हमको चार्ज फाइंड आउट करना है। तो ध्यान दीजिएगा यहां पे कौन पैरेलल है और कौन सीरीज है, ये सबसे बड़ी बात है समझना, ठीक है। तो यहां देखिएगा ये जो कनेक्टेड है, यहां पे दोनों अलग अलग डिवाइड हो जा रहे हैं, मतलब ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, पैरेलल है। और ये दोनों कैसा सर्किट डायग्राम होगा, आइए दिखाता हूं मैं। कुछ ऐसा इनका सर्किट डायग्राम डिजाइन होगा, मॉडिफाई करेंगे और इसको इस तरीके से हम लोग लिख देंगे, और इसको किससे कनेक्ट कर देंगे, 6 वोल्ट की बैटरी से होगा। यहां पे क्या हो गया, आपका C2 हो गया, और यहां C3 हो गया, यहां पे आपका C1 हो गया 10 माइक्रो फेराड, ठीक है। यहां पे 5 होगा माइक्रो फेराड, और यहां पे होगा 5 माइक्रो फेराड, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक किसी को, आई होप यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे ध्यान देना भाई, आगे क्या है, आगे जो होगा, यानी ये C1 और C3, सॉरी C2 और C3 आपस में कैसे है, पैरेलल में है। तो पहले उसी को सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन में देखिएगा
क्या लिखेंगे? C2 and C3 are connected in parallel form. Parallel form. भाई ऐसे लिख लीजिए, ज्यादा बेस्ट होगा. पैरेलल फॉर्म, ठीक है. देन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, क्या हो जाएगा? C डैश मान लेते हैं तो C2 प्लस C3 होगा. तो 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 10 माइक्रोफेराड दोनों होगा, ठीक है. देन अभी क्या हो जाएगा? C1 एंड C डैश आर कनेक्टेड इन सीरीज फॉर्म. देन कैपेसिटेंस, क्या हो जाएगा? अभी कैपेसिटेंस मान लेते हैं C है यहां पे, C1 प्लस C डैश, सॉरी सीरीज में है ना, देखिएगा जब भी सीरीज में अगर होता है तो यहां पे लिखिएगा C डैश अपॉन C प्लस C डैश, ठीक है. फार्मूला क्या होता है आपको बताया गया है, देखिएगा. जैसे हम लिखते हैं 1/C इज इक्वल टू C1 प्लस 1/C2, तो C इज इक्वल टू क्या होगा? C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2. ये शॉर्टकट फार्मूला होता है. सेम वैसे ही हमने यहाँ पे लिख दिया है. क्लियर है? यहाँ पे वही चीजें हमने लिख दिया है. अब आइए डाटा फिट करते हैं. C1 है ना, यहां 1 लिखिएगा, और C डैश का वैल्यू 10 है, दोनों 10 ही है. तो 10 इंटू 10 अपॉन 10 प्लस 10, 100 होगा ऊपर और नीचे होगा 20. 0 0 कैंसिल होगा, मीन्स 5 आएगा. क्या आएगा? 5 माइक्रो फेराड आएगा. क्लियर है? 5 माइक्रो फेराड हो गया. अब टोटल जो चार्ज होगा कैपेसिटर का वो क्या होगा? ध्यान से सुनिएगा. टोटल जो चार्ज का कैपेसिटर होगा, मीन्स क्या, टोटल चार्ज क्या होगा कैपेसिटर में, वो देखिए. पहले सर्किट में देखिए कितना होगा. ध्यान दीजिएगा, यहां पे चार्ज इज इक्वल टू, चार्ज क्या हो जाएगा? Q इज इक्वल टू, आप देखेंगे क्या हो जाएगा? 5 इंटू 5 माइक्रोफेराड इंटू 6 वोल्ट, 30 आएगा. 30 माइक्रोकुलम आएगा. क्या आएगा? 30 माइक्रोकुलम आएगा. क्लियर है? तो मैं आपको बता दूं, C1 में जो है, जो चार्ज होगा सेम होगा. C1 में चार्ज सेम होगा, यानी 30 माइक्रोकुलम होगा. लेकिन यहां पे देख रहे हो कैपेसिटेंस दोनों का सेम है, तो इक्विवेलेंट पार्ट में डिवाइड हो जाएगा. कौन? चार्ज. तो यहां पे कितना हो जाएगा आपका? 30 है तो 50 और 15 हो जाएगा, मतलब 15 होगा. ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा. लेकिन क्या, चार्ज इन C1 कैपेसिटेंस, चार्ज इन C1 कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? Q इज इक्वल टू 30 माइक्रोकुलम लिखेंगे. देन C2 एंड C3 चार्ज इन, क्या लिखेंगे? चार्ज इन C2 एंड C3 कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? दोनों डिवाइड हो जाएगा, यानी Q का वैल्यू कितना आएगा? 15 माइक्रोकुलम आएगा. डायरेक्टली हम 2 से डिवाइड कर देंगे, इक्वली डिवाइड हो रहा है, मतलब इक्वल कैपेसिटेंस है, तो चार्ज भी कैसा होगा? इक्वल होगा, इसलिए 15 हो जाएगा. यानी दोनों सेम हो जाएंगे, इक्वली 2 से डिवाइड हो जाएंगे. क्लियर है? हो गया? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग प्रोसीड करते हैं. आई होप आप लोगों को समझ में आ गए होंगे टोटल. चलिए, तो आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ध्यान दीजिएगा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है. चलिए आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे. ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या चीजें दिया गया है और क्या चीजें फाइंड आउट करना है. ये आपको भारी भरकम सर्किट दिख रहा होगा, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, ज्यादा भारी भरकम है नहीं, बहुत आसान है. आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है. फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस. हम लोग इसका क्या निकालना है? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, जो आपका कॉम्बिनेशन ए और बी के बीच का दिया गया है. कैलकुलेट टोटल चार्ज, चार्ज भी निकालना है.
दैट फ्लो इन द सर्किट। बैटरी किससे कनेक्टेड है? 100 वोल्ट की बैटरी से भी कनेक्टेड है। तो आपको टोटल इसका चार्ज बताना है, ठीक है, पॉइंट ए और बी के बीच का। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, पॉइंट यहां से टोटल यहां तक, ये आप जो देख रहे हैं बस ये फोल्ड है, वायर ही तो है। वायर को हम मोड़ मोड़ के जोड़ सकते हैं, ठीक है, कनेक्शन हो सकता है भाई। एक कोई भी पर्टिकुलर शेप दे सकते हैं, हो सकता है इसको सर्कुलर के फॉर्म में बना दिया जाए, ये भी डिजाइनिंग कर सकते हैं भाई। कैपेसिटर ही तो है भाई, इस नोड को पकड़ के खींच दें, कहीं ज्वाइंट तो नहीं है ना। आई बात समझ में? चलिए ध्यान दीजिएगा, तो किस तरीके से हम लोग करेंगे ये देखिएगा। तो ये आप तीनों का तीनों देख रहे होंगे, मान लेते हैं ये C1 है। सोल्यूशन में समझिएगा क्या दिया है, मान लेते हैं ये क्या है आपका, ये C डैश मान लेते हैं टोटल यहां से यहां तक, ठीक है, कोई नाम दे दिया जाए। चलिए डायरेक्ट लिख लेते हैं, हियर 60 माइक्रोफेराड, 60 माइक्रोफेराड एंड 60 माइक्रोफेराड दिया है, आर कनेक्टेड इन सीरीज फॉर्म, सीरीज कॉम्बिनेशन। देन कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, ठीक है, क्या होगा भाई, 1/C इज इक्वल टू 1/60 प्लस 1/60 प्लस 1/60, ठीक है, तो 3/60, देन कैंसिल, आंसर विल कम व्हाट, 20। क्या हो गया, C1 का वैल्यू 20 माइक्रोफेराड होगा। इज दैट क्लियर? सारा डाटा माइक्रोफेराड में था, इसलिए हम लोगों ने टोटल क्या निकाला, माइक्रोफेराड में ही निकाला, उसको चेंज हमने नहीं किया। ध्यान दीजिएगा आगे। देन अगेन ना यूजिंग, अगर हम मॉडिफाई करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। कैसा दिया भाई, ये सर्किट डायग्राम कुछ ऐसा चेंज हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यहां से एक और बन जाएगा, और इसी डायरेक्शन से हम लोग ले सकते हैं कैसा, एक और ले सकते हैं। ये तीनों के तीनों आपस में कैसे हो गए भाई, ये तीनों का कनेक्शन कैसा हो गया, पैरेलल हो गया। कौन कौन हो गया, ये आपका 40 माइक्रोफेराड है, 10 है, यहां भी 10 है माइक्रोफेराड, और यहां पे आपका 20 माइक्रोफेराड दिया गया है, दिया है ना, ठीक है। तो हम यहां पे अगेन लिखेंगे हम लोग 10 माइक्रोफेराड, एक मिनट, चलिए ध्यान दीजिएगा, 10 माइक्रोफेराड, 10 माइक्रोफेराड एंड 20 माइक्रोफेराड आर connected in parallel form, पैरेलल फॉर्म या पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। उसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा भाई, ध्यान देना, C इज इक्वल टू मान लेते हैं 10 प्लस 10 प्लस 20 इज इक्वल टू 40 होगा माइक्रोफेराड। अब तो मॉडिफाई हो गया पूरा, ये पॉइंट ए था, ये बी था, तो यहां पे ये आपका 40 है और ये भी मिला के कंबाइन करके 40 हो गया, तो 40 माइक्रोफेराड और 40 माइक्रोफेराड, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है, क्लियर है। अब ध्यान देना भाई, तो ये आपका कैसा दिया हुआ है भाई, ये 40 और ये 40 किसमें है, सीरीज में है। फिर से लिखेंगे 40 माइक्रोफेराड एंड 40 माइक्रोफेराड आर connected in सीरीज फॉर्म या कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं, ठीक है। देन C इज इक्वल टू, इसको C1 हो गया था, C2, C डैश मान लीजिए, इसको C लिखिएगा, टोटल CEQ, टोटल इक्विवेलेंट हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 40 प्लस 40, सॉरी 1/40 होगा ना, मतलब 40 इंटू 40
अपॉन 40 प्लस 40, 1600 ऊपर हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा 8, 0 हो जाएगा, 0 0 कैंसिल, कितना आ जाएगा 20 माइक्रोफेराड आएगा टोटल इसका इक्विवेलेंट रजिस्ट, क्या होगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब हम लोगों को क्या निकालना, चार्ज। तो चार्ज इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू क्या होता है सी वी होता है। तो सी का वैल्यू हम लोग को दिया है भाई 20 माइक्रोफेराड, 20 माइक्रोफेराड इंटू 100 वोल्ट, कितना हो जाएगा टोटल ओवरऑल। अगर ये माइक्रो में दिया है तो इसको चेंज कर सकते हैं हम लोग, क्या लिख देंगे 20 इंटू 10⁻⁻6 और यहां पे क्या हो जाएगा 10⁻²। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये भी आपका एक 20 है ना, काम करिए इस पे 10⁻³ बना लीजिएगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा 2 इंटू 10⁻³ कुलम हो जाएगा। ठीक है, मिली कुलम लिख सकते हैं। क्लियर है, नोट कर लीजिए टोटल। देखिए आज हम लोगों ने 3 क्वेश्चन सॉल्व किया, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और इससे रिलेटेड आप लोग न्यूमेरिकल जितना आपकी बुक में दिया है सारा प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, तब तक आप लोग एंजॉय करिए, बाय।